देश के टॉप 5 नगर निगम में से एक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 150 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इस बार खास बात यह है कि कोरोना महामारी की वजह से चुनाव ईवीएम की जगह मतदान मतपत्रों से हो रहा है। निकाय चुनाव में 1122 उम्मीदवार मैदान में। And I hope that I expect, especially the youth, should come out in large numbers. Adequate arrangements have been made by the State Election Commission regarding social distancing, and I hope each and every voter will come out and exercise the right to vote till 6 p.m. And I hope that this polling percent. तो आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे और उन्होंने उम्मीद जताई है कि लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष टीआरएस के सभी 150 सीटों पर उम्मीदवार इस चुनाव में मैदान में हैं, जबकि बीजेपी के 149, कांग्रेस के 146 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 51 सीटों पर उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद ने अपनी बेटी शहला रशीद पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। शहला के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी पैसे लेकर एजेंडा चलाती है। इसके साथ ही रशीद ने शहला की शादी के प्रस्ताव और उनके राजनीति में पदार्पण को लेकर खुलासे किए हैं। वहीं शहला के पिता ने दावा किया कि उन्हें 3 करोड़ का पैकेज ऑफर किया जा रहा था। अब्दुल रशीद का दावा है कि सारी फंडिंग विदेशी एजेंसी से हो रही है। शहला के पिता ने अपनी बेटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहला अब जब कोई काम नहीं कर रही है तब उसके पास इतने पैसे कहां से आए हैं, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। वहीं पिता के आरोपों पर पलटवार करते हुए शहला रशीद ने कहा कि वो, उनकी मां और उनकी बहन ने पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया हुआ है और उसी का बदला लेने के लिए उनके पिता उन पर आरोप लगा रहे हैं। कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। राजस्थान में कंटेनमेंट जोन में फिर लॉकडाउन लागू होने से पहले खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया, जिसकी जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग जरूरी सामान की खरीदारी के लिए निकल गए, जिससे बाजार में भीड़ बढ़ गई। जयपुर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि लोगों ने कोरोना के नियमों का ध्यान ही नहीं रखा। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा तो कुछ ने तय दूरी बनाए रखना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी नहीं होने से लोग असमंजस में दिखे। कैसे लागू होगा, कंटेनमेंट जोन कौन से होंगे, अभी तक कंटेनमेंट जोन का निर्धारण नहीं हुआ है। फिर से लॉकडाउन लगाने के सरकार के फैसले पर कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई। लॉकडाउन लगेगा ये तो कल से गलत ही है। बताया गया कि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सख्ती बरती जाएगी और जरूरी सेवाओं को जारी